हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल कुमार भारती आप सभी को टारगेट स्टडी पॉइंट रसूलपुर में बहुत 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 स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। और इससे पहले रिकॉर्डेड क्लास जो यूट्यूब पे मैंने डाला है उसमें इंट्रोडक्शन हो चुका है डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन का जिसमें 5.2 का जो हम लोग चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं 5.2 को, उसमें का जितना भी फार्मूले की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल 5.2 के लिए उतना फार्मूला हमने डाला है, उसमें बताया है आप लोगों को। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर 5.2 का ही एक प्रश्न को मैंने सॉल्व करके दिखाया है। अब हम लोग आज के क्लास में 5.2 का पहले वाले क्वेश्चन से लेकर और चौथे नंबर क्वेश्चन तक को सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए। उसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग उसके आगे 5 नंबर से आगे की ओर देखेंगे। और अभी हम लोग 5.2 को देखेंगे। तो 5.2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के समक्ष इस प्रकार है। हाँ, 5.2 का पहला प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग किस प्रश्नावली को देख रहे हैं। प्रश्नावली है 5.2 यानी एक्सरसाइज 5.2। सब्जेक्ट मैथ। पहले वाले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये जो दिया गया फलन है इसका डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करके देखना है कि इस फलन का डिफरेंशिएशन जो है वो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहला दिया हुआ फलन जो भी है उसको लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो फलन है इसको क्या बोला गया है, इस फलन को बताया गया है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीधा लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन dx। अब इसमें जो रूल लगेगा उसका नाम है चेन रूल, अर्थात श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम जो है वो कहता है कि जो भी फलन है उस फलन को पहले आप लिख दीजिए, उसके पश्चात उस फलन के जो थीटा के रूप में है उसे आप नीचे ले आइए, यानी डी के साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसको फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह देकर ऊपर ले जाइए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5, और नीचे अगर वो उसके थीटा के रूप में कुछ हो तो उसे ले आइए। तो यहाँ इसके थीटा के रूप में कुछ नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष ही अवकलन हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, साइन का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो होता है कॉस, और चूंकि एक्स के जगह पे जो भी हो, थीटा के जगह पे जो भी हो, उसे ज्यों कहते हैं हम लोग लिख देते हैं। अब जब भी इस प्रकार की मतलब फलन आप लोगों को देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि जब भी कोई ब्रैकेट में फलन होता है तो ब्रैकेट में हो और प्लस में, तो उसमें क्या करेंगे कि उसको ब्रैकेट के अंदर ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स और प्लस डी 5 अपॉन डी एक्स। अब आप लोग बोलिएगा कि सर डी एक्स तो यहाँ था, दोनों जगह कहाँ से आया, तो इसका आधार जो है, इस दोनों का आधार डी एक्स है, तो आधार जब दोनों का dx होगा तो दोनों के नीचे ही हम लोग dx लेंगे। और ये देखिए d जो है इस दोनों के लिए कॉमन है, यानी दोनों का डिफरेंशिएट करना है तो d दोनों के साथ ही लगेगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसका तो डिफरेंशिएशन साइन का हो चुका है तो कॉस आया है, तो ये कॉस ज्यों का त्यों। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद
एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन? तो मैं जब फॉर्मूला लिखवा रहा था तो उसमें एक फॉर्मूला था इस प्रकार का, डी एक्स की पावर एन अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इस प्रकार का फॉर्मूला था तो उस फॉर्मूला को लिखाए थे हम कि n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो देखिए यहाँ, देखिए यहाँ x के पावर n की जगह पर 2 है, तो बोल रहा है कि अगर n है तो n सामने आएगा और 2 अगर है तो 2 सामने आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है? x लिखना है। यहाँ भी x ही है तो x लिख दिए। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि जो पावर में होगा उसमें से मतलब 1 को घटा लेना है। तो यानी पावर में 2 था, 1 को घटा लेंगे और उसके बाद इसका जो है एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है यहाँ हो गया। अब प्लस जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं होता है उसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ देखिए इस 5 के साथ ये संख्यात्मक रूप जो है इसके साथ कोई भी ऐसा दिख रहा है जो एक्स वाई जेड वगैरह कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी संख्यात्मक रूप अकेले हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अब इसके पश्चात देखिए क्या होता है, मैं बता दूं आप लोगों को कि 2 का 2 हो जाएगा, x का x हो जाएगा और पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो किसी भी चीज का पावर अगर 1 रहता है, किसी भी चीज का पावर अगर 1 रहता है तो उसे नहीं लिखा जाता है, उसके पावर को नहीं लिखा जाता है, केवल वो x रहेगा। x के पावर 1 है तो केवल x लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x के पावर 1 बच रहा है क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 2 है तो 2 का 2 और x के पावर 1 है तो केवल x, और चूंकि 0 को जोड़ेंगे तो उतना ही रह जाएगा, और ये वाला ज्यों का त्यों। अब आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले इसको क्यों लिखे हैं, क्योंकि सबसे छोटा जो होता है उसे पहले सजाया जाता है और जो बड़ा होता है उसको पीछे सजा दिया जाता है। हम लोग जब भी अपने स्कूल में जाते थे तो आप लोग देखे होंगे कि विद्यालय में जो कतार लगाई जाती थी, यानी कि जब भी प्रे होता था तो उस कतार में सबसे छोटे को पहले लगाया जाता था, उसके बाद उससे बड़े, ऐसे श्रृंखला रूप से आगे बढ़ाया जाता था। ठीक उसी प्रकार सबसे छोटे वाले को पहले, उसके बाद बड़े वाले को, उसके बाद उससे भी बड़ा अगर कोई हो उसे उसके बाद, ऐसे ही सजाया जाता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे आंसर। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, आशा करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में जो दिया गया फलन है वो इस प्रकार है कि cos sin x। तो जब भी इस प्रकार का फलन हो तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? माना कि y बराबर जो फलन दिया गया उसको लिख लेंगे cos sin x। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या? तो हमें बताया गया है, इस प्रश्न को देने से पहले ही ऊपर दे दिया गया है, हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि दिए गए फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी cos sin x अपॉन dx। और मैं आपको प्रश्न संख्या जब 1 को सॉल्व कर रहे थे तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी किसी भी फलन के थीटा के रूप में कुछ हो तो उसे डिफरेंशिएट जाता है, तो यह है श्रृंखला नियम। जब भी इस प्रकार का फलन दिया हो जिसके थीटा के रूप में भी कोई ऐसा फलन हो जिसका डिफरेंशिएट होता हो तो उसे हम श्रृंखला नियम के द्वारा ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो श्रृंखला नियम क्या कहता है? कहता है कि जो फलन दिया गया है उसे आप लिख दीजिए, उसके पश्चात आप उस फलन के थीटा के रूप में जो भी हो उसे नीचे लाइए, उसके पश्चात इसे आप मल्टीप्लाई में ऊपर ले जाइए,
उसके पश्चात उसके थीटा के रूप में जो हो उसे लिखिए। तो इसके थीटा के रूप में x है तो x आ गया। और चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं यानी उसका जो आधार आए वो x आ जाए, तब उसे छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ x आ गया, हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, रोक देंगे। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं। पहला वीडियो जो है उसमें मैं लिखवा चुका हूं। क्या लिखवाया हूं, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, और थीटा के रूप में जो भी है उसे लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद साइन का क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला भी लिखवाए हैं कि साइन का होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। तो इसमें छोटा कौन है, कॉस एक्स छोटा है तो उसे पहले लिख देंगे, कॉस एक्स साइन साइन एक्स। ये आपका रहा जवाब। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो आप सभी को इस प्रश्नों में, तो आप लोग कमेंट बिल्कुल ही करें, और दिक्कतों का जहां भी दिक्कत हो उसे बिल्कुल लिख कर भेजें। मैं उसे फिर से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। जल्दी से आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। मिटा रहा हूं। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें लिखा हुआ है कि साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 में, कि माना कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो हम पहले ही बता चुके हैं। दोनों प्रश्न जो हम अभी सॉल्व किए हैं, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2, उसमें चैन रूल लगेगा, इसमें भी चैन रूल लगेगा, क्योंकि थीटा के रूप में कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है। जब भी थीटा के रूप में कुछ ना कुछ होता है तो उसका डिफरेंशिएट होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर अगर थीटा के रूप में केवल x ही रहे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 1 से किसी भी चीज़ में गुना करेंगे तो उतना ही रह जाता है। इसीलिए x का डिफरेंशिएशन बार बार नहीं दर्शाया जाता है। नीचे x आ जाता है तो छोड़ दिया जाता है, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। ठीक है। अब देख लीजिए क्या करना है। इसमें करना क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन dx। चैन रूल जो कहता है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो चैन रूल का कहना ये है, श्रृंखला नियम यही कहता है कि आपके थीटा के रूप में है जो भी, उसे नीचे ले आइए, उसके पश्चात इसको मल्टीप्लाई में ऊपर ले जाइए और नीचे dx कर दीजिए। उसके पश्चात साइन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। इससे पहले वाले प्रश्न में भी उसी प्रकार बताया हूँ कि साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और थीटा के रूप में या फिर एक्स के रूप में जो भी हो उसे लिख देते हैं। उसके बाद जब भी हम बताए थे प्रश्न संख्या जब 1 को सॉल्व कर रहे थे तो बताए थे कि जब भी कोई ब्रैकेट में होता है और प्लस में होता है या फिर माइनस में होता है तो ब्रैकेट के अंदर ही उसका डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। तो किसी एक्स के साथ अगर कोई संख्यात्मक मान हो या फिर ए बी सी डी हो तो उसे बाहर कर लेते हैं और उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डी एक्स अपॉन से डी एक्स प्लस उसके बाद डी के साथ बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो डी एक्स है डी एक्स कट जाएगा एक बार में, तो क्या होगा यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए होगा, प्लस जिसके साथ एक्स वाई जेड वगैरह नहीं रहता है उसका मैं बता चुका हूँ उसका क्या होता है, शून्य होता है। कोई संख्यात्मक मान हो तो या फिर ए बी सी डी हो तो उसका क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है। और ए के साथ 0 को जब ऐड करेंगे
तो a ही रहेगा। तो जो a है वो सबसे छोटा है, उसको पहले लिख देंगे। कैसा लिखेंगे? a, उसके बाद उसके बड़े वाले को लिख देंगे। क्या है बड़ा वाला? cos ax प्लस b है। और ये रहा आपका प्रश्न संख्या 3 का जवाब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। तो प्रश्न संख्या जो 4 है उसमें दिया गया है कि सेक tan रूट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो क्या दिया हुआ है? सेक tan रूट एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे कि माना कि y बराबर सेक tan रूट एक्स। ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को दिया गया, मतलब जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ होता है, चाहे दिया हुआ रहता है, तो हम लोग चैन रूल का ही प्रयोग करेंगे। जितने भी प्रश्न को अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया उसे चैन रूल पे ही सॉल्व किया है। प्रश्न संख्या 5 से कुछ रूल चेंज हो जाएगा, कुछ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो उसमें हम बाद में देखेंगे। पहले तो हमको जितना है पहले 4 तक ही करना है, तो इसको देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 भी चैन रूल के माध्यम से यानी श्रृंखला नियम के माध्यम से ही बनेगा। तो सबसे पहले आप लोगों का एक प्रश्न होगा, आप लोग त्रुटि ढूंढते हुए बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, कभी भी कोई फलन अगर होता है और तो उसे अगर किसी ब्रैकेट के द्वारा घेरा जाता है, तो स्मॉल जब घेरा हुआ होता है स्मॉल ब्रैकेट से, तो उसके बाद हम लोग या तो मझोला कोष्ठक, छोटे वाले कोष्ठक से अगर कोई फलन घेरा हुआ हो तो हम लोग क्या करते हैं? या तो मझोले कोष्ठक से घेरते हैं या फिर क्या करते हैं? बड़े वाले कोष्ठक से घेरते हैं। तो यहाँ तो दोनों छोटा ही कोष्ठक है, तो ये आप लोगों के पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमारी त्रुटियों को मत देखिएगा। पुस्तक में इस प्रकार दिया हुआ है एनसीईआरटी के पुस्तक में, और हम एनसीईआरटी ही सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि सेक tan रूट एक्स। तो इसको देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा? dy अपॉन dx d सेक tan रूट एक्स अपॉन dx। उसके पश्चात d सेक tan रूट एक्स अपॉन, क्या बताए थे कि जो भी फलन होता है उसके थीटा के रूप में जो होगा वो नीचे आएगा। d tan रूट एक्स, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह देकर इसको ऊपर ले जाएंगे, d tan रूट एक्स। उसके बाद उसका जो थीटा के रूप में होगा वो नीचे आएगा, d रूट एक्स। उसके बाद ये ऊपर जाएगा जब तक कि नीचे उसका आधार के रूप में x ना आ जाए। अब रूट हो जाएगा तो x आ जाएगा, और जब भी x आ जाए तो आप लोग वहां उसके बाद की क्रिया को छोड़ देंगे, क्योंकि x के सापेक्ष ही अवकलन हो रहा है। ठीक है, तो सेक एक्स का फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं। क्या होता है? सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स के जगह पर जितना भी है उसको लिख लेंगे इंटू टेन एक्स। टेन एक्स के जगह पे जितना भी है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्म हो गया। अब यहाँ देखेंगे टेन का क्या फॉर्मूला होता है। तो टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे जो भी है उसको लिख देंगे। रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख देंगे। और उसके बाद रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। ये भी हम लिखवा चुके हैं। और जब भी इसको एक के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। क्या होगा? सेक tan
सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अब यहां रहा आपका जवाब। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। पहले आप लोग तो पहला नंबर चीज की इसको आप नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके अगले वाले जो भी क्लास होगा उसमें प्रश्न संख्या 5 से लेकर उसके आगे तक का प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और प्रश्नों को इस प्रकार सॉल्व किया जाएगा कि हर एक छोटे छोटे पॉइंट को आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर दिया जाएगा। एक गुना तक को भी बताया जाएगा कि किस प्रकार हो रहा है, इसमें कॉमन क्या किस चीज़ को ले रहे हैं, इसमें कैसे गुना कर रहे हैं कि वो आ रहा है, इसमें किस प्रकार प्लस को ले रहे हैं। इस मतलब छोटे छोटे चीज़ों को भी प्रदर्शित किया जाएगा आप लोगों के समक्ष। मतलब आप लोगों के लिए गणित जिस शब्द को आप लोग सुनकर उससे दूर हटना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। हम जब ऑफलाइन क्लास चलाते हैं तो उसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं, जब मैं पहले गया था ऑफलाइन क्लास चलाने के लिए तो उसमें बहुत ऐसे बच्चे थे जो बोल रहे थे सर हम लोगों को मतलब मैथ जो सब्जेक्ट है उसको हटवाना है, क्या ये हो सकता है? तो मैंने बोला कि हटवाने की क्या आवश्यकता है। मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम हो जाता है हमारे शरीर में, तो क्या हम शरीर को कटवा देते हैं? नहीं, उसका इलाज करते हैं। तो जो आपको प्रॉब्लम है उसका इलाज कराइए, उस प्रॉब्लम का इलाज कराइए, उसको ठीक कीजिए। तो देखिए डॉक्टर जो है या फिर शिक्षक जो है, डॉक्टर आपके जो भी रोग होगा उसको अच्छी तरह से जब इलाज करने लगेगा ना तो वो रोग बहुत ही अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार जो शिक्षक होता है वो आपकी जो भी परेशानियां हैं गणित को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, उसमें जब अच्छी तरह से अपना 100% देगा ना तो आपको भी खुद ब खुद अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा और इंटरेस्ट आने लगेगा। और आप लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को अच्छी तरह से समझने लगेंगे, बनाने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि जिस तरह दायित्व बनता है शिक्षक का कि वो अच्छी तरह से समझाए पढ़ाए, उस तरह आप लोगों का भी एक दायित्व है कि आप लोग भी अच्छी तरह से पढ़ें। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े रहेंगे, हमें सपोर्ट करते रहेंगे। और मैं ये तो आप लोगों को गारंटी के तौर पर दे रहा हूं कि गणित को मक्खन बना के रखेंगे, आप लोगों के लिए बहुत आसान कर देंगे। मक्खन यानी आसान, मतलब सरल शब्दों में अगर बता दूं गणित को क्या करना है तो आसान कर देना है आप लोगों के लिए। ये 12th का गणित आप लोगों को लगेगा कि इसमें विशेष कुछ है ही नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। और बस आप लोगों का साथ चाहिए, विश्वास चाहिए, और निरंतर हमारा प्रयास तो रहेगा ही कि आप लोगों की हर एक परेशानियों को मैं दूर करूं। और मैं बता दूं कि अब कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए मैं केमिस्ट्री का क्लास भी लेकर आऊँगा। केवल आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। देखिए शुरुआत तो बहुत छोटे से किए हैं, आप लोगों का अगर साथ रहा तो बहुत ही आगे तक जाएंगे। और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। बहुत आगे तक जाने का मतलब यह है कि हर एक सब्जेक्ट को ही आप लोगों के लिए मतलब कोशिश करेंगे कि पढ़ाएं। ठीक है, तो जिस तरह गणित आप लोगों को समझा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसी तरह आप लोग जो केमिस्ट्री है क्लास 12th का उसको भी चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय श्री राम।